गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले वीडियो में आपको सूरदास द्वारा रचित विनय और वात्सल्य के पदों की व्याख्या समझाई गई थी, जिसमें कि बहुत ही सुंदर वर्णन सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल छवि का और उनसे जब विनय की तो बहुत ही एक सजीव वर्णन किया था। किस प्रकार से ईश्वर की भक्ति से, ईश्वर के चरणों के सहारे से अज्ञान दूर हो जाता है और व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान के माध्यम से वो विषय वासनाओं से दूरी बना लेता है। अब इस वीडियो में आज के में भ्रमर गीत पदों की व्याख्या हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना है भ्रमर गीत क्या है। भ्रमर गीत सूर सागर से लिया गया है। भ्रमर गीत के पद सूर सागर से लिए गए हैं। जैसा कि पहले आपको बताया था कि सूर सागर श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंद से लिया गया है, जिसमें दशम स्कंद से, जिसमें कि गोपियों का विरह वर्णन है। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, ब्रज से मथुरा, और वो उद्धव उनको लेकर जाते हैं। कंस ने श्री कृष्ण के बचपन के मित्र उद्धव को भेजा था लेने के लिए कि आप उन्हें मथुरा लेकर आइए, और श्री कृष्ण को उद्देश्य मालूम था तो वो मथुरा चले गए थे। फिर कंस वध के पश्चात वो राजकाज में पड़ गए तो वापस लौटकर नहीं गए। वो तो उनके साथ जो बिताया हुआ समय था, जो ग्वालों के साथ, गोपियों के साथ, माता यशोदा के साथ, नंद जी के साथ, राधा के साथ, उन सब का बहुत ही विशद वर्णन, व्यापक वर्णन सूरदास जी ने भ्रमर गीत में किया है, सूरसागर में किया है। उसका जो अंश गोपियों के विरह का है, राधा के विरह का है, उस अंश को भ्रमर गीत नाम दिया गया। भ्रमर गीत क्यों? भंवरे की अन्योक्ति से, भ्रमर का अर्थ है भंवरा, भंवरे की अन्योक्ति से गोपियाँ उद्धव जी को संबोधित करती हैं, तो उतने अंश को नाम भ्रमर गीत दे दिया गया। पद्यांश आरंभ करते हैं, ध्यान से सुनिए। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। यहाँ पर श्री कृष्ण की व्याकुलता का वर्णन है, गोपी और श्री कृष्ण वियोग वर्णन है। तो जितना व्याकुल गोपियाँ थीं, ब्रजवासी थे, ग्वाल बाल थे, उतना ही व्याकुल श्री कृष्ण भी थे ब्रजवासियों के बिना, गोकुलवासियों के बिना। तो एक दिन वो उदास होकर श्री कृष्ण जी उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भुला नहीं पा रहा हूँ। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाही। वो यमुना किनारे, यमुना के सुंदर किनारे, हंस सुता यमुना का नाम है, सुंदर कगरी का अर्थ है किनारे, तट। यमुना के वो सुंदर सुंदर तट और उन सुंदर तटों पर घने कुंजों की छाया, कुंजन की छाही, घने घने वृक्षों की छाया, कुंजों के समूह, वह सुरभि वह बच्छ दोहिनी, वो गायें, सुरभि का अर्थ है गायें, बच्छ दोहिनी, और वो बछड़े और उनको जो दुहने वाले ग्वाले, खरिक दुहावन जाही, जो ग्वाल बाल उन्हें दुहाने जाते थे, दुहने के लिए जाते थे, वो सब मुझे बहुत याद आ रहे हैं। ग्वाल बाल मिल करत कोलाहल, नाचत गही गही बाही। गही गही बाही में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। वहाँ मैं सभी ग्वाल बालों के साथ मिलकर कोलाहल करता था, शोर करता था, खेलता था, और खेलते हुए नाचते गाते पूरा दिन व्यतीत हो जाता था। गही गही बाही, बाहें पकड़ पकड़, एक दूसरे के हाथ पकड़ पकड़ कर हम नाचते थे, ग्वाल बालों के साथ खेलते थे। सारा दिन खेलते हुए, गाते, नाचते, हंसते पूरा दिन व्यतीत हो जाता था। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ताहल जाही। अनुप्रास अलंकार भी है। ये मथुरा भले कंचन नगरी है, सोने की नगरी, स्वर्ण रत्नों से जड़ी हुई है ये। मणि मुक्ताहिल, जिसमें बहुत सारे मणि, मोती, सब कुछ हैं, सारे रत्न हैं, फिर भी इन रत्नों से मुझे वो सुख, वो चैन, वो संतुष्टि नहीं मिल पा रही है जो
वहाँ रहकर मुझे ग्वाल बालों और गायों के बीच में रहकर मिलती थी। जब ही सुरत आवति वा सुख की, जिय उमगत तन नाही। जब मुझे उस सुख की याद आती है, जो सुख मुझे वहाँ गोकुल में रहकर मिलता था, ब्रज में रहकर मिलता था, जब उस सुख की याद आती, सुरति का अर्थ है याद, तो जिय उमगत तन नाही, तो शरीर तो मेरा उमंगे भरने लगता है, मेरे शरीर में उत्साह भर जाता है, परंतु मन में, जी उमगत, हृदय में उत्साह भर जाता है, किंतु शरीर में नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर मेरा वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, नहीं पहुँच सकता है। तो शरीर मेरा निर्जीव की भांति होता जा रहा है और मन मेरा, जैसे ही मैं उनको याद करता हूँ, मेरा मन उत्साहित हो उठता है, आकुल हो उठता है उनसे मिलने के लिए और उन सबको याद करके प्रसन्न हो उठता है। अनगन भांति करी बहुलीला जसुदा नंद निबाही। मैंने वहाँ अनगिनत भांति, अनगिनत प्रकार से लीलाएं की। वहाँ मैंने माता यशोदा को तंग किया, गोपियों को तंग किया, अन्य ग्वालिनों को तंग किया, शैतानियाँ की खूब सारी, हर प्रकार से माता यशोदा और नंद बाबा ने निर्वाह किया, निबाही, गुजारा किया। कभी उन्होंने मुझे डांटा नहीं और उनकी डांट उसमें भी प्यार होता था। सूरदास प्रभु रहे मौन हैं, यह कही कही पछताही। सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार ऊधों से ये चर्चा करके बार बार ये कहकर पश्चाताप करते हैं कि क्यों मथुरा आ गए, क्यों गोकुल छोड़कर आ गए, और इतना कहते कहते मेरे प्रभु श्री कृष्ण मौन हो जाते हैं, बोलना बंद कर देते, चुप हो जाते हैं, सोच में डूब जाते हैं। अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश है, वियोग श्रृंगार है रस में। पूरे भ्रमर गीत में वियोग श्रृंगार आएगा। वियोग श्रृंगार रस है। जब श्रृंगार रस का भेद कोई भी आएगा तो गुण माधुर्य होगा, चाहे वियोग हो चाहे संयोग हो। गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है, छंद गेय पद, भाषा ब्रज, साहित्यिक ब्रज है। अगला पद्यांश, अब यहाँ पर गोपियों की विरह व्यथा का वर्णन है कि गोपियाँ श्री कृष्ण के बिना कैसे दुखी हो रही हैं। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजें। गोपियाँ क्या कहती हैं कि बिना गोपाल श्री कृष्ण के, मेरे प्यारे श्री कृष्ण के बिना ये कुंजें हमारी शत्रु हो गई हैं। कुंजें कौन? जो घने वृक्षों के समूह होते हैं उन्हें कुंज कहा जाता है। घने घने वृक्षों के समूह क्यों वैरिन हो गई हैं ये जो कुंजें हैं? क्योंकि जब श्रृंगार रस आप पढ़ते हैं तो वियोग श्रृंगार उद्दीपन दोनों में सेम होता है, उद्दीपन दोनों में समान होता है। जो उद्दीपन में वस्तुएं आती हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम रस की, इसका स्पष्टीकरण आपको ये दे दिया जाए कि इसमें रस बताइए, उसका स्पष्टीकरण बताइए, तो स्पष्टीकरण में आप उद्दीपन लिखेंगे, उद्दीपन में आप लिखेंगे कुंजें, लताएं। क्यों? जब श्री कृष्ण साथ में थे तो वो प्रेम को बढ़ाने का काम कर रही थी, तब उद्दीपन थे। संयोग श्रृंगार में जो चीज़ें बढ़ाती वही तो उद्दीपन होती हैं। जब श्री कृष्ण नहीं है तब भी वो उद्दीपन है, क्योंकि वो उनके दुख को बढ़ाने का काम कर रही हैं। उन्हें देख देख कर और याद आती है। जब कोई व्यक्ति पास में नहीं होता है तो और कि ये वो ऐसे खाता था, वो यहाँ बैठता था, वो तो ये सारी बातें याद करके गोपियाँ और दुखित होती हैं। तो वो कहती हैं कि बिना गोपाल श्री कृष्ण के ये कुंजें मेरी शत्रु हो गई हैं। तब वे लता लगत तन शीतल, अनुप्रास अलंकार। तब वे लताएं, जब श्री कृष्ण यहाँ पर थे तब ये लताएं तन को शीतलता देती थी, हमारे तन को ठंडक देती थी। अब भई विषम ज्वाल की पुंजें, पुंजें का अर्थ है समूह, ज्वाल अग्नि की ज्वालाएं, विषम भयानक, रूपक अलंकार है। अब ये उनके बिना, उनकी अनुपस्थिति में यही लताएं जो तन को शीतल करती थी, अब वही लताएं अग्नि की लपटों के समान, ज्वालाओं के समान प्रतीत होती हैं, ज्वालाओं का समूह लगती हैं हमें।
वृथा बहति जमुना खग बोलति, वृथा कमल फूलन अलि गुंजे। अब ऐसा प्रतीत होता है कि यमुना बेकार में बह रही है। वृथा का अर्थ है व्यर्थ में। यमुना व्यर्थ में बहती हैं, पक्षी वृक्षों पर व्यर्थ ही बोल रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और कमल के फूल व्यर्थ में ही फूल रहे हैं और उन पर भंवरे व्यर्थ में ही गूंज रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। अब इन सब का कोई महत्व नहीं है। श्री कृष्ण के अभाव में ये सारी वस्तुएं व्यर्थ प्रतीत होती हैं। पवन पान घनसार सजीवन, दधिसुत किरण भानु भई भुंजे। अनुप्रास भी है। पवन हवा, पवन का अर्थ है हवा। पान, पान का अर्थ, पान पता है, पान भी शीतलतादायक है। घनसार का अर्थ है कपूर, कपूर भी शीतलतादायक है। संजीवनी, संजीवनी बूटी भी शीतलतादायक है। तो जितनी शीतलतादायक वस्तुएं हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। और कहा क्या गया है? दधिसुत, दधिसुत जो चंद्रमा की किरणें, दधिसुत चंद्रमा का पर्यायवाची है। दधिसुत किरण, चंद्रमा की किरणें कैसी हो गई हैं? भानु भई गुंजे, सूर्य की किरणों के समान मुझे जला रही हैं। हवा, पान, कपूर, संजीवनी बूटी और यहाँ तक चंद्रमा की किरणें भी श्री कृष्ण के बिना मुझे सूर्य की किरणों के समान जलाती हुई प्रतीत होती हैं। भुंजे का अर्थ होता है भूंज रही हैं, जला रही हैं। यह उधो कहियो माधव सो, हे उधो जी। ये उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा था कि जाइए, जब मैं इतना व्याकुल हूँ तो ब्रजवासियों का क्या हाल होगा, जाइए उन्हें समझा आइए कि वो मेरा ध्यान छोड़कर ईश्वर में ध्यान लगाएं। क्योंकि उद्धव जी योग के बड़े विज्ञाता थे, ज्ञानी थे, बहुत बड़े महात्मा थे। तो योग में सिद्धि प्राप्त थी और योग के द्वारा व्यक्ति अपने मन को वश में कर सकता है, इसलिए उद्धव को श्री कृष्ण ने भेजा था। लेकिन जब समझाने गए तो पासा उल्टा ही पड़ गया यहाँ पर। अब ये गोपियों ने शिकायत शुरू कर दी कि आप ऐसा करिए, हमारे माधव से, माधव का अर्थ श्री कृष्ण से कहिएगा, मदन मार कीन है हम लुंजें, कि श्री कृष्ण के बिना, श्री कृष्ण के यहाँ ना रहने पर मदन ने हमें मार कर, मदन का अर्थ है कामदेव, कामदेव ने हमें मार कर अर्थात हम पर आक्रमण करके हमें अपाहिज बना दिया है। लुंजय का अर्थ है अपाहिज होना, अपाहिज कर दिया है। सूरदास प्रभु तुम्हारे तरस को मग जोवत अखियाँ भई छुंजें। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, आप श्री कृष्ण से कहिएगा कि आपके दर्शनों की अभिलाषा में मार्ग देखते देखते, मग जोवत का अर्थ है मार्ग देखना, रास्ता देखना, रास्ता देखते देखते हमारी आंखें सूख गई हैं, भई छुंजें, सूख गई हैं। भाषा साहित्यिक ब्रज शैली मुक्तक, छंद गे पद, रस वियोग श्रृंगार, अलंकार अनुप्रास रूपक, शब्द शक्ति अभिधा लक्षणा, गुण माधुर्य। अगला पद्यांश देखते हैं। जब श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा कि आप जाकर गोपियों को समझाइए, उद्धव जी आए तो पहले तो गोपियों ने अपनी बात कही उनसे कि आप ऐसा ऐसा कह दीजिएगा, ऊपर पद्यांश में हमने पढ़ा। फिर उद्धव जी ने गोपियों से कहा कि ठीक है हम कह देंगे, परंतु आप भूल जाइए, श्री कृष्ण अब आपके पास कब लौटकर आएंगे नहीं पता है, आप भूल जाइए और ईश्वर में मन लगाइए, क्योंकि वो कृष्ण अंतर्यामी है, वो ईश्वर का ही अवतार है और ईश्वर हर एक के मन में बसता है, वो किसी एक रूप में एक जगह नहीं हो सकता। ईश्वर हर जगह व्याप्त है, हर आत्मा में व्याप्त है। तो आप योग के द्वारा अपने ध्यान को केंद्रित करिए, श्री कृष्ण को भूल जाइए। तो जब ये कहा कि भूल जाइए तो गोपियाँ कहती हैं कैसे भूल जाएं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए ठीक वैसे हैं जैसे हारिल के लिए लकड़ी, हारिल वुड पैकर होता है जो हमेशा लकड़ी के साथ ही रहता है, वो उड़ता तो भी मुंह में लकड़ी दबा के उड़ता है,
जन्म लकड़ी में उसका और मर भी जाता वहीं लकड़ी में चिपके चिपके। तो कहती हैं जैसे हारिल पक्षी कभी लकड़ी को नहीं छोड़ पाता है, जैसे हारिल के लिए लकड़ी होती है, ठीक वैसे ही हमारे लिए हमारे श्री कृष्ण हैं। तो उनको हम कैसे भूल जाएं? मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। हमने केवल मुंह से नहीं, मन से, कर्म से, वाणी से नंद नंदन, नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को अपने उर में, हृदय में बसा लिया है और निश्चय करके, दृढ़ निश्चय करके ये बात पकड़ी का पकड़ ली है, हमने उन्हें अपने हृदय में बसा रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान कान जकरी। अब हमारी जीभ, हमारा मुंह हमारे वश में नहीं है। जागते सोते सपने में दिन रात केवल कृष्ण कृष्ण ही जपती है। ये हमारे मुंह से केवल कृष्ण कृष्ण का ही जाप निकलता है। सुनत जोग लागत है ऐसो, और आप हमें जो योग का संदेश दे रहे हैं, यह हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। ककड़ी होती है, कड़वी अगर निकल जाती है उसको खाइए तो मुंह का स्वाद पूरा खराब हो जाता है, मुंह में कड़वापन आ जाता है। या कोई भी आप नीम खा लीजिए, थोड़ी देर तक मुंह खराब रहता है। तो कहती हैं आपका ये योग संदेश सुनकर हमारा मुंह ठीक वैसे ही हो रहा है, कड़वा हो रहा है, जैसे कि मानो कड़वी ककड़ी खाई हो। सूतो व्याधि, ज्यों कड़वी ककड़ी, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है कि मानो हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। सूतो व्याधि हमको लय आए, देखी सुनी ना करी। व्याधि का अर्थ है बीमारी। कहती हैं कि आप हमारे लिए ऐसी बीमारी लेकर आए हो जो आज तक हमने ब्रज में, गोकुल में ना कभी सुनी और ना कभी करी। मतलब ऐसा कार्य बता रहे हो कि जो हमने कभी किया ही नहीं, और ना इस पूरे ब्रज क्षेत्र में कोई जानता है इसको, जो आप हमसे योग करने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि ये तो उनके लिए होता है जिनका मन चलायमान हो, जिनका मन एक जगह स्थिर ना हो, उनके लिए योग है कि योग के द्वारा वो अपने मन को ध्यान केंद्रित करें, अपने मन को वश में करें। हमारा मन तो पहले से ही कृष्ण के वश में है। यह तो सूर तिनहि लय सौंपो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं आप अपना ये योग का ज्ञान ले जाइए और ले जाकर उन्हें सौंपिए। तिनहि लय सौंपो, उन्हें सौंपिए जिनके मन चकरी, जिनका मन चलायमान हो, जिनका मन स्थिर ना हो। हमारा मन तो दृढ़ स्थिर है, वो केवल श्री कृष्ण को ही चाहता है। श्री कृष्ण के दर्शन, श्री कृष्ण की बातें, श्री कृष्ण से मिलना, सब कुछ श्री कृष्ण के साथ ही केवल चाहता है। इसलिए हमारा मन अस्थिर नहीं है, हमारा मन चलायमान नहीं है, तो हमें योग की आवश्यकता नहीं है। अलंकार आपको बताई दिए, पुनरुक्ति प्रकाश है, अनुप्रास है, उत्प्रेक्षा है। और भाषा वही ब्रज, साहित्यिक ब्रज है। शैली मुक्तक, छंद गेपद, वियोग श्रृंगार, माधुर्य गुण, अभिधा लक्षणा, शब्द शक्ति। अब इसके पश्चात आगे के पद्यांश हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज इतने ही पढ़ेंगे, इनको ध्यान से सुनिए। एक साथ पढ़ाने पर फिर आप पूरा सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो भूल जाएंगे। और कल सबसे पहले हम सुनना शुरू करेंगे। धन्यवाद।